अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। मैंने आपसे कहा था कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 9 और मैट्रिक के, जो एग्ज़ाम में जिनसे आता है या जिनके आने के चांसेस हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला सवाल है सिंप्लीफाई। इस पर लिखा हुआ है, इसके जो है ना हमारे पास 8 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये लिखा हुआ है 81 x रेज टू द पावर -1 z रेज टू द पावर 4 और इंडेक्स दिया हुआ है 4। ये रेडिकैंड है, ये इंडेक्स कहलाता है। ये रेडिकैंड फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। लिख लें हम इसे। अब इस पावर को सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक्सपोनेंट पर होल पावर हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बच गया हमारे पास 81। ये उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा जब तक इसे हम पावर 4 में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पावर 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी, पावर सॉल्व हो जाएगा। और अगर पावर 4 में हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखा रहेगा। तो 81 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ब्रेक हो जाएगा ये। इसका एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। 3 2 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 4 टाइम आ गया, लिख दें यहाँ पे। एक्सपोनेंट पर होल पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस 4 से 4 कैंसिल, 4 2 8, ये आ गया हमारे पास। इसे भी मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ बच गया x रेज टू द पावर -2 z रेज टू द पावर 1। इस 4 से 4 कैंसिल, सॉल्व हो गया ये। बस हमें सिखाया जा रहा है कि हमें एक्सपोनेंट माइनस फॉर्म में नहीं रखना, बल्कि हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने का वे ये है कि अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में लिख दें, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में वो कह रहा है कि √256 इंडेक्स दिया हुआ है 3। a रेज टू द पावर 6, b रेज टू द पावर 12 और c रेज टू द पावर 9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे भी लिख दें हम। डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब पर। b रेज टू द पावर 12 1/3, c रेज टू द पावर 9 1/3। अब इसे हमें ब्रेक करना होगा, इसे पावर 3 फॉर्म में लिखना है। अगर ये लिखा जाएगा तो सॉल्व होगा, और नहीं लिखा जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं करनी हमने, जैसे इसे पावर 4 में लिख दिया गया। तो इसे भी, इसका भी एलसीएम ब्रेक करें 256 का। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 2 आया हमारे पास 3 और 3 6 और 2 8 टाइम आया। सही है ना। 6 टाइम आता तो कैंसिल हो जाता, सॉल्व हो जाता। सही है ना। 12 टाइम आता देन तब भी सॉल्व हो जाता। ये 6, ये हमारे पास आया 8 टाइम, तो इसे पावर फॉर्म में लिख दें हम। 2 की पावर, ये मैंने बना लिया, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं जो है ना इसे मिटा रहा हूँ। 2 की पावर 8 लिखूंगा मैं इसे पावर फॉर्म में। 2 रेज टू द पावर 8। इसे हम मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 12 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3। 3 6 को कैंसिल कर देगा, 3 12 को भी कैंसिल कर देगा, 3 9 को भी कैंसिल कर देगा। ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3। ये आ जाएगा 2 रेज टू की पावर 8/3, a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3। सही है। हम ये भी कर सकते हैं कि इस पर 8 पावर है ना, 4 अलग कर दें। सही है ना। 2 की पावर 2 अलग कर दें और 2 की पावर 6 अलग कर दें,
और इस पर लिख दें 1/3। तो ये 3 इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा। 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू दी पावर 2/3। ऐसा भी आंसर आ सकता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की। अगर वो पावर फॉर्म में लिखा जा रहा है इस फॉर्म में कि इससे ब्रेक हो जाए, यानी इससे डिवाइड हो जाए, तो देन हम लिख देंगे, और नहीं होगा तो हम उसी फॉर्म में लिख देंगे, फिर उसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये आंसर लिख देंगे। हो सकता है बुक से ये आंसर मैच ना कर रहा हो, लेकिन हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ये लिखा हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है 128। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें हम। अब इसे ब्रेक करना है पावर 7 में, देन ये सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। अगर पावर 7 में ब्रेक नहीं हुआ तो हम उसी फॉर्म में लिख देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये 7 टाइम आ गया, इसे लिख दें, ऑपरेट कर दें, इससे ये कैंसिल 2 बच गया। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, किसी नंबर को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम लिख सकते हैं आप। किसी नंबर को 1/2 टाइम नहीं लिख सकते, 2/3 टाइम नहीं लिख सकते, 1/4 टाइम नहीं लिख सकते, 1/5 टाइम नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें उस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसके रेस्पेक्ट, देन वो सॉल्व होगा। और अगर वो उसके रेस्पेक्ट ब्रेक नहीं हो सका तो वो सॉल्व नहीं होगा, उसी फॉर्म में लिख देंगे। इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है 4th, √7 77776। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, इसे पावर 2 में ब्रेक कर दें, अगर ब्रेक हो सकता है तो देखें। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 फेल हो जाएगा तो 3 पर आ जाएंगे, 3 फेल हो जाएगा तो 4 पे आ जाएंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हम इसको इसी फॉर्म में लिख दें। ठीक है जी, 2 आया हमारे पास, बल्कि हम इसे जो है ना, ये हमने ब्रेक बना लिया। 2 5 टाइम है और 3 भी 5 टाइम है। ये चूंकि जस्ट रूट में है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा आसानी होगी। 2 5 टाइम है और 3 भी 5 टाइम है, इसे रूट में ही लिखा रहने दें, बजाय इस तरह ब्रेक करने के पावर 1/3 हो जब करेंगे। 2 5 टाइम आया और 3 भी 5 टाइम आया। ये पेयर बनता जा रहा है, जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2 के 2 पेयर बने, 2 2 बाहर आ गए, 3 के भी 2 पेयर बने, 2 3 बाहर आ गए, एक 2 रिमेनिंग अंदर रह गया जिसका पेयर नहीं बन सका, और एक 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और ये 6। ये आंसर हो जाएगा। ये रूट में था इसलिए किया, अगर पावर 1/3 होता या 1/5 होता तो हम उसे उसी फॉर्म में ब्रेक करते, पावर फॉर्म में, और उसे सॉल्व कर लेते। तो ये पार्ट नंबर 4 है। आइए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 125 की पावर 2, और ये 8 डिवाइडेड बाई, रूट में दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 32 पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें इसे, और होल पावर दिया हुआ है 1/3, इंडेक्स 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 64। अभी इसे भी लिखते हैं,
सही है ना। इसे पावर फॉर्म में ब्रेक कर लें, 125 को पावर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 टाइम आ गया। 8 को ब्रेक कर लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 टाइम आ गया। लिखते हैं इसे, 5 की पावर 3 रेज टू दी पावर 2 है, और 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये 64 की पावर 2 है, और होल पावर लिखेंगे हम 1/2, रूट में इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, 1/2 लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 की पावर 6, 2 की पावर 3 रेज टू दी पावर 1/3। ये 64 पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपोनेंट को होल पावर से, 2 से 2, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों पर। 5 की पावर 6 पहले से है, आ जाएगा 1/3, 2 की पावर 3 पहले से है 1/3, और ये आ गया 64, 3 2 ज़ा 6, और 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया 5 की पावर 2, और ये बच गया 2, और ये हो गया 64, 5 की पावर 2 25, 2 64, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, 32, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 25/32, ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6, ये दिया हुआ हमारे पास, √21 मल्टीप्लाई बाई √28 डिवाइडेड बाई √121, सारे रूट में है, इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1/2 आएगा। जब रूट में वैल्यू हो तो इससे पहले भी एक वैल्यू हमने सॉल्व की, सबका एलसीएम ब्रेक कर लेंगे, हम लिख देंगे। ये चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ही रूट में है, तो मैं इसे इस तरह लिख दूँ, 21 मल्टीप्लाई बाई 28। आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 21 का एलसीएम अगर मैं ब्रेक करूं तो ये आएगा 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 28 का एलसीएम ब्रेक करूं तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 121 का एलसीएम ब्रेक करें तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं आएगा, 11 में आ जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 1 बचेगा, 11 1 ज़ा 11, तो इसका एलसीएम ये आया 3 और 7, और इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसका एलसीएम आया 11 मल्टीप्लाई बाई 11। पेयर बन गया एक इसका और एक इसका, तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा और 7 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर, और इसका भी पेयर बन गया रूट से बाहर, 2 7 ज़ा 14 √3 डिवाइडेड बाई 11। कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा तो कैंसिल नहीं करेंगे, आंसर लिख देंगे। पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, ये लिखा हुआ है हमारे पास, √216 रेज टू दी पावर 2/3, 125 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3। इन सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और इसके बाद वाला है, सही है। इससे प्रीवियस जो है ना, अगर आप 2-3 साल पहले चले जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में देते रहे। यहाँ सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये डेसिमल में है, सही है ना, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल में वैल्यू ये दी हुई है 0.04, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब यहाँ से डेसिमल गायब कर दें, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 लिख देंगे। ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 100, 004 का मतलब 4। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0.04 का मतलब हुआ 1/25। तो मैं ये पॉइंट हटाकर इसकी जगह ये लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने यही सॉल्व किया। आइए फिर आगे देखेंगे।
अभी रूट में ही चलने देते हैं। इसे हम लिख देंगे 1/25 की पावर -3। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस पर भी और इस पर भी। 1 पर तो कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1 होता है। अच्छा, अब इन सबको ब्रेक करना है। 216 को पावर फॉर्म में लिखना है, इस पर इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 फॉर्म में लिखना है। तो 216 को अगर हम ब्रेक करें 2 के टेबल से आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 1 2 के टेबल में नहीं आता, अब दोनों लेना पड़ेगा तो यहाँ 0 लिख दें। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। पावर 3 में लिखना है। 2 भी 3 टाइम आया और 3 भी 3 टाइम आया। मैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, या मैं इस तरह पेयर बना सकता हूँ। 2 को इस 2 को 3 से, इस 2 को 3 से, ये 2 को 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 होता है। 6 को 3 टाइम लिख दें, दोनों सूरतों में काम बन जाएगा। तो इसे मैं लिख रहा हूँ 6 रेज टू दी पावर 3 और ये है 2/3। 125 को अगर हम ब्रेक करें, 5 2 ज़ा 10, 1 बचे, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 टाइम आ गया, लिख दिया। इस पर पावर 2 है। अच्छा जी, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 1 पर पावर 3 का मतलब 1 और 25 पर पावर -3। ठीक है जी, ये आ गया। इसको ऑपरेट कर दें। 6 की पावर 3 और रेज टू दी पावर 2/3 है। 5 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको ऊपर ले आते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर हो तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 गायब हो गया, ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई ही होता ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही रह जाएगा। तो ये आ गया। इसे भी पावर में ब्रेक कर लें, ये ब्रेक होगा हमारे पास। जो नंबर ब्रेक होगा उसे ब्रेक करके लिखेंगे पावर फॉर्म में। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया 6 की पावर 2, 5 की पावर 3 2 ज़ा 6, और ये इसे 525 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और ये 3 हो जाएगा। 6 की पावर 2, 5 की पावर 6 और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 की पावर 2, 5 की पावर 6 और ये भी 5 की पावर 6 आ गया, दोनों सेम हो गए कैंसिल। ये बच गया 6 की पावर 2। इसे हम इस तरह लिखते हैं, या इस पर पावर है, पावर जो है ना स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 6 आ जाएगा। इस सूरत में भी 6 आएगा, 6। ये आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 7 था। अब लास्ट पार्ट करने जा रहा हूँ मैं, पार्ट नंबर 8। आइए देखते हैं, क्लियर हुआ ये? पार्ट नंबर 8 में ये लिखा हुआ है, इसे सुकून से करेंगे हो जाएगा, और अगर सुकून से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ये लिखा हुआ है इंडेक्स 6 और रूट के अंदर रेडिकेंड के अंदर लिखा हुआ है 4। इंडेक्स है इसका 6, इंडेक्स लिखा हुआ है 3, रेडिकेंड के अंदर लिखा हुआ है 27, अंडर रूट 60, इंडेक्स लिखा हुआ है हमारे पास वो अंडर रूट 180, इंडेक्स लिखा हुआ है हमारे पास 3 और ये है 0.25, और इंडेक्स लिखा हुआ है 4 और ये है 9। रेडिकेंड के में अंदर सारी वैल्यूज अलग हैं, सही है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सारे नंबरों को ब्रेक करना है, ये वेरिएबल तो है नहीं। जब हम नंबरों को ब्रेक करेंगे तो एक जैसे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मैं फर्स्ट इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 0.25 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें पॉइंट में। तो मैंने अभी बताया कि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ से डेसिमल हटा दें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 20, ऊपर 25 हो गया, नीचे 100 हो गया। 25 बन रहा, 25 और 4 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/4। पहले इसी को लिख रहा हूँ,
4, 27, 60, 180 और ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा इंडेक्स 4 है, रेडिकन 9 है। अब सारे नंबरों को ब्रेक कर लें। 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी 2 2 टाइम आ गया, इसे लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक है जी, चले बाद में हम इंडेक्स को लिखेंगे, पहले लिख दे 2 की पावर 2। 27 को हम ब्रेक करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 टाइम आ गया, यहाँ लिख दें 3 की पावर इंडेक्स 3 है और 3 की पावर 3। 60 को ब्रेक करें, 60 को ब्रेक करेंगे, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 2 टाइम आया, 3 और 5 आया, तो इसी तरह लिख दें हम, यहाँ आ जाए 180 को ब्रेक करें, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 2 2 टाइम आया, 3 2 टाइम आया, 5 1 टाइम है, तो लिख दिया सही है, ये इंडेक्स 3 है। 4 को वही 2 की पावर 2, 9 को हम ब्रेक करेंगे 3 की पावर 2। अब सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, सही है। ठीक है जी, कुछ नहीं किया मैंने, जो ब्रेक हो रहा था पहले तो मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, अब जो ब्रेक हो रहा था सबको ब्रेक करके लिख दिया। जो 2 टाइम हो रहा है उसे पावर 2 में लिख दे रहा हूँ, जो 1 टाइम है वो 1 टाइम ही है, जो 3 टाइम आ रहा है उसको पावर 3 में लिख दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसे लिखूंगा तो 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 की पावर 3 रेज टू द पावर 1/3, 2 की पावर 2 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि ये सिर्फ रूट में, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि ये रूट में, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की, पहले मैं इसे एक दफ़ा और कर लूँ, इसे ऊपर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर -2, इसे लिख दें 3 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/4, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और ये है 1/6, मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 3 रेज टू द पावर 1/3, अब ये सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, यहाँ ये भी सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/2, 3 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, इसे हम इस तरह लिख दें 2 की पावर -2 रेज टू द पावर 1/3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 रेज टू द पावर 1/4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 2 ज़ा 4, जो बच गया वो उतार रहा हूँ, 2 की पावर 1/3 बचा, 3 2 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, यहाँ भी बचा 2, यहाँ बचा 3, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा -2/3, -2/3, ठीक है जी, और ये 3 की पावर 1/2। अब देखिए एक जैसे बेस बन गए, हमें इस काम करने में आसानी होगी, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1/2 से 5 की पावर, 3 की पावर 1/2 से 3 की पावर 1/2, ऊपर ये बच गया 2 की पावर 1/3 और नीचे ये बच गया 2 की पावर -2/3, बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर दें, ये माइनस किया रूल का और ये खुद माइनस का दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस 2/3,
ये 3 आ गया एलसीएम इसका, ये 1 प्लस 2, तो 2 की पावर 3/3 कैंसिल, 2 बन गया, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 के तमाम पार्ट्स थे हमारे पास, सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में कुछ इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है जिनको हमने सॉल्व करना है। ये सारे सवाल एक ही तरह से सॉल्व होंगे। ये पहला क्वेश्चन है 3 का पार्ट 1, 6√2 प्लस 4√2। रूट में अगर एक जैसी वैल्यू होंगी देन वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर रूट में डिफरेंट वैल्यू हो तो वो आपस में ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, बस हम साइन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर ये लिखा हुआ है कि √2 में √3 ऐड करना है तो ये कभी ऐड नहीं होगा। इनका एडिशन ये है कि बस ये सिंबल हमने यूज़ कर लिया, एडिशन का ये ऐड हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसे होते तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। या तो ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, 5 टाइम हो गया है क्या √2, इस तरह ऐड कर दीजिए। या इसको ऐड करने के लिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, √2, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, ये 5 हो जाएगा। रूट से जो बाहर वैल्यू होती है हम पहले लिख देते हैं और जो रूट के अंदर वैल्यू है उसे हम बाद में लिख देते हैं। यहाँ भी हमने तमाम सवालों में यही करना है। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, दोनों के साथ √2 है, इसके साथ नहीं है, तो इसका एलसीएम ब्रेक कर लें, हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। 128 का एलसीएम ब्रेक करते हैं। टू 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 जो है हमारे पास 7 टाइम आया, लिख दें इसको। इसको 2 7 टाइम लिख दें यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर पेयर बन जाए तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर बन गए, तीनों रूट से बाहर आ जाएंगे। इसका पेयर नहीं बना है, रूट के अंदर है। 8√2। अब ये सारे √2 वाले क्वेश्चन हो गए, सबका रूट सेम है, रूट में जो वैल्यू है सेम है, लिहाजा इसे ऐड करेंगे तो कॉमन ले लेते हैं √2। यहाँ से 6 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 8 बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है सब में से √2 कॉमन लिया है, इसका मतलब सबको √2 से डिवाइड करेंगे। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ ये पहले मैं समझा चुका हूँ आपको। ये आ जाएगा 16, ये रूट से बाहर लिख दें, ये रूट के अंदर, ये आंसर होगा। ये सारे सवाल एक ही तरह के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, √5 प्लस √125 प्लस 7√5, पार्ट 2। √5 प्लस √125 प्लस 7√5, ये दोनों तो सेम है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये 1 टाइम है, ये 7 टाइम है, ये नहीं है। इसका एलसीएम ब्रेक कर लें। 5 का टेबल, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 टाइम आ गया, लिख दे। 3 टाइम लिखेंगे। ये पेयर बन गया रूट से बाहर। अब रूट में सेम वैल्यू आ गई, कॉमन ले लें। यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा 5, यहाँ से बच जाएगा 7, 15 आ जाएगा। 15 रूट से बाहर है, पहले लिखते हैं और √5 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखिए, ये लिखा हुआ है 13 प्लस 15 √3, पार्ट नंबर 3, 13 प्लस 15 √3 प्लस 7 माइनस 6 √3। यहाँ बीच में प्लस साइन है, ब्रैकेट ओपन कर दें, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे।
ये रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके साथ भी √3 है और इसके साथ भी √3, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस हो जाएगा, सेपरेट करके लिख दें। ये हो जाएगा 20, इन दोनों में से कॉमन आ रहा √3, यहाँ से बच जाएगा 15, यहाँ से बच जाएगा 6, 15 में से 6 निकालेंगे 9, 9 पहले लिख दें, √3 बाद में। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ √3 है और इसके साथ √3 नहीं है, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। इनका एडिशन यही है कि दोनों को कंबाइन करके लिख दिया जाए। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है आपके पास 250 + 490 + 3√10, 250 रूट के अंदर है प्लस 490 रूट के अंदर है प्लस 3√10। रूट में वैल्यू सेम नहीं है तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हमें सेम करना है। उसके लिए इसका भी एलसीएम ब्रेक होगा, इसका भी। इसका एलसीएम ब्रेक नहीं हो सकता, 2 और 5 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको इन दोनों का एलसीएम ब्रेक कर लें। पहले 250 का कहते हैं, 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल में आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 490 का एलसीएम ब्रेक कर लें। 2 का टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में, 5 4 ज़ा 20, 4 बच गया, 45 हो गया, 5 9 ज़ा 45, 7 का टेबल, 7 7 ज़ा 45। आइए इसका हमने ब्रेक किया है तो ये आया एलसीएम 2 5 5, इसका एलसीएम ब्रेक किया, ये आया 2 × 5 × 7, और ये पहले से है। ये पेयर बन गया, रूट से बाहर कर दें, रूट के अंदर ये रही है। यहाँ 7 का पेयर बन रहा, 7 रूट से बाहर, 2 × 5 अंदर, ये 2 5 ज़ा 10, ये भी 7 √10, सबकी रूट वैल्यू सेम हो गई है, √10 कॉमन आ रहा, यहाँ से 5 बच जाएगा, यहाँ से 7 बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। ये आंसर है। आइए पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ हमारे पास √245 + 625 - 45, रूट में वैल्यू सेम नहीं है, सबका एलसीएम ब्रेक करना होगा। 245 का एलसीएम ब्रेक करें, 5 का टेबल, 5 4 ज़ा 24 बचा, 5 9 ज़ा 45, 7 1 ज़ा 7, 625 का ब्रेक करें, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 45 का एलसीएम ब्रेक करें, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इसका एलसीएम ये आया 5 × 7 × 7 प्लस इसका एलसीएम ये आया 5 × 5 × 5, इसका एलसीएम ये आया 5 × 3 × 3, ये पेयर बन गया, ये दोनों पेयर बन गए, कंप्लीट रूट से बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया। थ्री रूट से बाहर आ जाएगा, ये 7 √5 + 25 - 3 √5, इन दोनों के अंदर रूट में 5 है, इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे तो 25 है, एज इट इज रहेगा।
ये सॉल्व होगा। इन दोनों में से √5 कॉमन ले लें, बच जाएगा 7 माइनस 3 4। 4 को पहले लिख दें, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 5 था। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है कि 10√11 माइनस 396 रूट में, और -3√11 सॉल्व करते हैं इसे। ये दोनों तो रूट वैल्यू सेम है, ये नहीं है। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, 11 का तो एलसीएम ब्रेक ही नहीं होगा। 3 का टेबल कर लेते हैं, 2 से भी वैसे हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब 3 के टेबल में आएगा, दोबारा 3 के टेबल में आएगा, अब 11 के टेबल में आएगा। तो ये आया हमारे पास 10√11 माइनस, इसका एलसीएम ब्रेक किया, ये आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 -3√11। ये हो गया 10√11। ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 और 3 पेयर बन गया, √11 अंदर। ये आ गया 10√11 -6√11 -3√11। √11 कॉमन आ रहा, बच गया 10 -6 -3। इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन क्या है, 9 हो जाएगा। 10 में से 9 निकालेंगे, 1 बचेगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ये आंसर हो गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7, सिंपल सा सवाल है, सब में एक ही काम कर रहे हैं हम। पार्ट नंबर 7 में वो कह रहा हमारे पास √17 इंटू 10 √17 माइनस 2 √17। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, और जब रूट में दो वैल्यू एक जैसी मल्टीप्लाई होंगी तो रूट कैंसिल हो जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों रूट में इस पर पावर लिख दें 2, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 2 बचेगा। या चाहें तो आप इसे यूँ लिख दें, रूट का मतलब होता है 1/2, होल पावर 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 2 बच जाएगा। इस तरह भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख देंगे, रूट में पेयर बन गया। इसे हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, पेयर बन गया रूट से बाहर। अभी आपको यही सब सिखा रहा हूँ मैं। आइए जी देखते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये तो रूट से बाहर है, ये बाहर ही रहेगा। और √17 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को एक ही रूट में। इसी तरह यहाँ √17 दोबारा √17 से मल्टीप्लाई, पेयर बन गया। यहाँ भी पेयर बन गया, ये हो जाएगा 170, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34, ये आ जाएगा 136। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में वो कह रहा कि 3 डिवाइडेड बाई 2 √18 प्लस √32 माइनस √50। सारे डिफरेंट हैं। पहले सबसे जो है ना, हम सबका एलसीएम ब्रेक करें। 18 का, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 32 का, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1। 50 का, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये आया 3/2।
इसका एलसीएम ये आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इसका एलसीएम ये आया 2 5 टाइम आया। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, मिटा दूं मैं इसे। इसका एलसीएम ये आया 2 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका एलसीएम ब्रेक ये आया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये पेयर बन गया रूट से बाहर, ये और ये पेयर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट से बाहर, ये पेयर बन गया रूट से बाहर 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। इन सब में से कॉमन आ रहा है 3 रूट 2, ये तो साथ साथ चल रहा है, रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 5। 7 में से 5 निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया 3 रूट 2। पार्ट नंबर 8 था। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में, मिटाते हैं इसे, करते हैं पार्ट नंबर 9। ठीक है जी। पार्ट नंबर 9 हमें ये कह रहा है कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1/√3 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1/√3। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। इसे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वैल्यू है, साइन चेंज है, सेम वैल्यू है, साइन चेंज है। इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हम आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इस अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यही कह रहा, ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह लिखा हुआ है 1/√3, 3 है ये का स्क्वायर। रूट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, सेम है ना, 1 टाइम लिख दिया, ऊपर वाले को एज इट इज कॉपी कर दिया, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है √13 प्लस √11 इंटू √13 माइनस √11। सेम वैल्यू है, साइन चेंज है, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर करेंगे 13 और √11 का स्क्वायर करेंगे 11, 13 में से 11 निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है 3√6 माइनस 4√5 स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ a की जगह ये दिया हुआ है और b की जगह ये दिया हुआ है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन करें, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है, 3 रूट से बाहर है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, रूट खत्म हो जाएगा। ये बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों रूट में। इसका स्क्वायर करेंगे 16, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, ये हो जाएगा 54, 24 और ये आ जाएगा 30। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी अलग वैल्यू आएगी।
80, 80 में 54 ऐड कर लें, ये आ जाएगा 124। 11, 12 भी सेम इसी तरह है, वहाँ प्लस है, प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसी तरह करके लिख देंगे। इस तरह चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 हमने कंप्लीट कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना 3.4 हम कंप्लीट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।